हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ श्रुति और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। लास्ट वीडियो में सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्लियर किया था मैंने आपको अच्छे से। आई होप समझ आ गया होगा आपको। और आज काइंड्स पढ़ेंगे। ऐसा कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, ये बहुत ईजी सा टॉपिक है। 5 मिनट के अंदर आपका ऐसे चुट से ये हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, फटाफट से मैं करवाती हूँ आपको, देखिएगा। काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्या क्या टाइप्स हैं। तो यहाँ पर बेसिकली 4 टाइप्स हमने डिस्क्राइब किए हैं। फर्स्ट इज इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब एक बिजनेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं सोसाइटी की इकोनॉमी की तरफ। ठीक है, मतलब हमारा जैसे कि अब हम एक इंसान है, हम इंडिविजुअल हैं, हम अपनी इकोनॉमी का एक पार्ट हैं। तो हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी इकोनॉमी के प्रति, तो इस तरह से बिजनेस की क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी इकोनॉमी के प्रति, वो होता है हमारा इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि एग्जांपल है अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट्स, कि बिजनेस जो है वो अच्छे से प्रॉफिट्स अर्न करे ताकि इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट कर पाए। ग्रोथ ऑफ बिजनेस एसेट्स, बिजनेस के अंदर बहुत सारी एसेट्स होती हैं। एसेट्स क्या होती हैं आप लोगों को पता ही होगा, अकाउंट्स आप लोग पढ़ते होंगे। तो एसेट्स होती हैं जो कि एक कंपनी की कैपिटल के अंदर इंक्लूड भी की जाती हैं एसेट्स, जैसे कि फर्नीचर हो गया, लैंड हो गया, मशीनरी हो गई, जो जो चीज़ों की ज़रूरत है हमें एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो सब एसेट्स के अंदर आ जाएंगे। तो बिजनेस की एसेट्स की ग्रोथ हो, ये भी आपका इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है। नेक्स्ट इज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब लॉ से रिलेटेड। ठीक है, मैं आपको ऐसे मीनिंग वाइज समझाती हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब लॉ से रिलेटेड क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एक बिजनेस की, तो वो इसके अंदर इंक्लूड होंगी। जैसे कि ऑपरेट विद इन द लॉज ऑफ द लैंड, मतलब जो लैंड मतलब जो जमीन है जिसके ऊपर बिजनेस हो रहा है, जिस जमीन के ऊपर बिजनेस खड़ा किया गया है, उस लैंड के जो लॉज बने हुए हैं, उस जमीन के जो लॉज बने हुए हैं लीगली, उनके अंदर ही उस बिजनेस को ऑपरेट करना है, उसके लॉज के अगेंस्ट नहीं जाना है। बेसिकली कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये आता है आपका लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि जो उस जमीन के लॉज बने हुए हैं उसी के अंदर उसको बिजनेस करना है अपना, उसके लॉज के अगेंस्ट नहीं जाना है। नेक्स्ट इज टू बी अ लॉ अबाइंडिंग एंटरप्राइज वॉल्यूंटरीली। वही बात हो गई आपका कि लीगली जो जो प्रोसेस है किसी चीज का उसको ध्यान में रखते हुए बिजनेस करना है। तो वो हो गया हमारा, किसके अंदर आ गया, हमारा लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। ओके, नाउ थर्ड काइंड इज एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जो हमारी वैल्यूज होती हैं, लाइक हमारा किसी के प्रति कैसा बिहेवियर है, हम किसी की किस तरीके से रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये हमारी एथिकल वैल्यूज होती हैं। हम कितने ईमानदार हैं, हम कितना सच बोलते हैं, हमारे अंदर इस तरह की क्या क्या एथिकल क्वालिटीज हैं, वो सब एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती हैं। जैसे कि द बिहेवियर ऑफ द फर्म एक्सपेक्टेड बाय द सोसाइटी, सोसाइटी ने जो बिहेवियर एक्सपेक्ट किया है कि बिजनेस का होना चाहिए हमारे प्रति, अगर वही बिहेवियर रहा, अच्छा बिहेवियर रहा, तो बिजनेस सक्सेसफुल है। लेकिन नहीं रहा तो कोई फायदा है उस बिजनेस का, नहीं है। जब सोसाइटी ही अगर उस बिजनेस को सपोर्ट नहीं करेगी और बिजनेस ही अगर सोसाइटी से अच्छे से बिहेव नहीं करेगा तो कोई फायदा नहीं है। तो बेसिकली जो एक बिजनेस है उसको सोसाइटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, रिस्पेक्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल व्हाइल एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है कि जब भी कोई एक प्रोडक्ट है उसको एडवर्टाइज किया जा रहा है थ्रू टीवी, टेलीविजन के माध्यम से या रेडियो के, किसी भी चीज के, तो उसमें जो कोई एक रिलीजन मान लीजिए, उस रिलीजन के प्रति कुछ भी अगेंस्ट ना हो, उस रिलीजन के जो सेंटिमेंट्स हैं उसी के अंदर चीजें होनी चाहिए, उस रिलीजन की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक रिलीजन के अच्छे के लिए सोच रहे हैं और दूसरा रिलीजन उसमें अगेंस्ट जा रहा है, नहीं। तो आपको जब भी कोई एक प्रोडक्ट एडवर्टाइज कर रहा है कोई भी बिजनेस, तो उस बिजनेस को ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी रिलीजन है उसके अगेंस्ट ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्क्रेशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे कि वॉल्यूंटरी ऑब्लिगेशन, मतलब वॉल्यूंटरीली मतलब इच्छा से कोई काम करना, मन से, ऐसी नहीं कि जबरदस्ती किसी से कुछ काम करवाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोवाइडिंग चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस।
अब बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पर पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पर अगर चैरिटेबल आप कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, कोई बिजनेस कंट्रीब्यूट कर पाए, तो वो आपका आएगा किसके अंदर, डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, कि एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि वो चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस करे। नेक्स्ट इज हेल्पिंग द अफेक्टेड पीपल ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स एंड फ्लड्स। अब नेचुरल कैलामिटी कब आ जाए हमें नहीं पता होता, कब बाढ़ आ सकती है हमें नहीं पता, कब भूकंप आ रहा है हमें नहीं पता, तो ये कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस होती हैं नेचुरली, ठीक है, तो ये कभी भी आ सकती है, हमें नहीं पता। तो एक बिजनेस जब इतना प्रॉफिट कमा रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो लोग उस अर्थक्वेक से, उस नेचुरल कैलामिटी से अफेक्ट हुए हैं उनकी हेल्प कर सके, ठीक है, वो सब आता है आपका डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में। मैं साइड हो जाती हूँ, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगी ताकि आप नोट्स बना सकें। तो ये बेसिकली 4 काइंड्स हो गए आपके किसके, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। क्या क्या हो गया, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, और किसी भी कॉम्पिटिटिव में भी अगर कॉमर्स के, कि इनमें से कौन सा, मान लो आपको 4 ऑप्शंस दे दिए हैं, 3 इनमें से दिए और एक कुछ और दे दिया है, कि इनमें से कौन सा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काइंड नहीं है या है, इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन आपसे फॉर्म करके पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा वीडियो में। बाकी आप लोग एग्जाम्पल्स अपने कुछ भी माइंड से कुछ भी अच्छा सा एग्जाम्पल दे सकते हैं सोसाइटी को अपने दिमाग में रख के कि हम क्या उसके लिए अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ आया आपको। फिर अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।